जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। यूपी में बाबा के बुलडोजर ने एक बार फिर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के दिग्गज ब्राह्मण नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए बनवाए गए चबूतरे पर बुलडोजर चला दिया गया। हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टाड़ा में प्रशासन के इस एक्शन से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। चिल्लू पार के पूर्व विधायक और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने फेसबुक पोस्ट कर प्रशासन की इस कार्रवाई को अपमानजनक बताते हुए इसे प्रशासनिक गुंडई और सत्ता का अहंकार बता दिया। तो दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कन्नौज सांसद अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के गाँव टाड़ा में बाबा के बुलडोजर की धमक तब देखने को मिली जब उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए बन रहे चबूतरे को प्रशासन ने तोड़ दिया। दिवंगत हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव चिल्लू पार विधानसभा के बड़हलगंज टांडा में उनकी प्रतिमा लगने से प्रशासन ने फिलहाल रोक दिया है। मूर्ति लगाने के लिए बन रहे फाउंडेशन को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, तो निकला जब आप लोग बोले उसी पे तो रोक दिया गया। तो फिर गिराने की जिला कहा गया। जब आपने बिना परमिशन के क्यों बना दिया था? जब आप रोक दिया उसी से हो गया। सर ग्राम सभा को नोटिस करना चाहिए था। नोटिस के नोटिस तो सर दे सकते हैं। ये तो सरासर धांधली है। प्रशासन जो दबाव जबरदस्ती कर रहा है, या तो सबके लिए चलिए बंद कर दी, गुंडागर्दी करके चली जा रही है। हम लोग चुपचाप ऐसे खड़े रह रहे हैं। बताया जा रहा है यह चबूतरा ग्राम सभा की जमीन पर बन रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे व पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने क्या कहा, उसे सुनिए। विवाद केवल अहंकार का है। जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका अहंकार है और कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी जी का जो जन्म स्थान है टाड़ा ग्राम है, पैतृक स्थान है, उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो आज उनके जाने के बाद लगभग साल भर के बाद गांव के लोगों का एक निर्णय था कि उन्होंने चिल्लू पार के लिए, उस गांव के लिए एक मापदंड स्थापित किया था, इसलिए उनकी वहां पे एक प्रतिमा लगनी चाहिए। पूरी गांव सभा ने एक खुली बैठक करके इस प्रस्ताव को पास किया और सरकार को प्रस्ताव देने का काम किया। लेकिन सरकार ने जातिवादी रवैया अपनाते हुए, एक जाति विशेष की बात करते हुए सरकार ने कल अराजकतापूर्ण निर्णय लेकर वहां पे बन रहे चबूतरे को विध्वंस करने का काम हजारों पुलिस कर्मियों के साथ, प्रशासन के साथ जाकर उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। और केवल इससे उनकी जातीय और अराजक मानसिकता परिलक्षित होती है। आज के तारीख में अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष का ही वर्चस्व है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो। क्या लगता है जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधित्व करते रहे हरिशंकर तिवारी जी, तो क्या लगता है इस कार्रवाई को कितना द्वेषपूर्ण मानते हैं? नहीं, ये हमने कहा अहंकारपूर्ण कार्रवाई है और व्यक्तिगत विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। प्रदेश के मुखिया समय समय पे ब्राह्मणों के खिलाफ बराबर अपनी आवाज उठाते रहे। जब भी वो प्रदेश के मुखिया कोई ब्राह्मणों की बात होती है तो उसको उठाते रहते हैं। अगर आप देखें तो जब अभी 2024 का चुनाव हो रहा था, तो जब राजपूत पंचायत शुरू हुई, करणी सेना की पंचायत शुरू हुई,
तो उसमें धारा 144 नहीं लागू हुई थी। दूसरी कोई पंचायत हुई तो उसमें धारा 144 लागू कर दी गई। और आज चाहे जिस भी ब्राह्मण, चाहे आप देखिए प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ब्राह्मणों की हत्याएं ना हुई हों, जहां ब्राह्मण परेशान ना किया गया हो, ब्राह्मण की आज सुनवाई नहीं की जा रही हो। चाहे सुल्तानपुर के घनश्याम तिवारी हो, चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे देवरिया में 6 ब्राह्मणों की हत्या की मामला हो, चाहे अभी लखनऊ में तात्कालिक मामला हुआ प्रत्युष पांडे को जिसकी हत्या कर दी गई है, पंथरा थाने में जिसकी हत्या कर दी गई है, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को दंडित करने का भी काम सरकार ने किया है। लेकिन ब्राह्मणों की हत्याएं इस प्रदेश में, इस सरकार में थम नहीं रही हैं। चारों तरफ से प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं करने का काम वर्तमान अराजक सरकार करने का काम कर रही है। कल्याण सरकार में मंत्री रहे और अलग अलग सरकारों में भी कैबिनेट मंत्री रहे, तो क्या कहना? नहीं, उनका सबसे सहयोग था। और कल्याण सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो वो गठजोड़ की सरकार थी, उसमें आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था और उस सरकार को चलाने का भी काम उन्होंने किया था। लेकिन आज सरकार अपने अहंकार, अपने अलोकतांत्रिक पूर्ण व्यवहार और सबसे बड़ी जातीय विद्रुपता या विद्वेष, ये जो सरकार है, प्रदेश के जो मुखिया हैं जातीय मानसिकता से घिरे हुए व्यक्ति हैं और कहने को अपने कई तरह की बात कहते हैं, लेकिन अगर उनके रग रग में जातीय मानसिकता भरी हुई है और खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ उनमें एक विद्वेष या आक्रोश क्यों है, ये समझ से परे है। आगे क्या करेंगे? आगे अभी हम लोग मूर्ति स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के ही कुछ लोगों ने अपनी जमीन वहां देने का काम किया है, तो 5 तारीख को हम लोग मूर्ति का अनावरण करने का प्रयास करेंगे। ये आपके मामले में क्या लोग यहाँ के प्रशासन से आपकी बात हुई है, क्या उनका कहना? प्रशासन से अगर फोन करिए तो प्रशासन बराबर मीटिंग में रहता है। एसडीएम से बात हुई थी, एसडीएम ने कहा कोई बात नहीं। एडीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब कोई चीज अवरुद्ध नहीं हो रही है तो मूर्ति लग सकती है, चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, उससे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास उसका कोई रिकॉर्डेड चीज नहीं है। ये तो ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि हम हर चीज तो उनसे, जैसे आपसे रिकॉर्ड हो रही हो, रिकॉर्डेड तो हम बात करते नहीं है। तो बात किया था गांव के प्रधान लोगों ने, गांव से प्रतिनिधिमंडल आया था, एडीएम से मिला था, डीएम से मिलने का प्रयास किया था, तो डीएम ने उनको आगे बढ़ा दिया था बात। लेकिन कल इस कहने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस की ये अत्याचार और अन्यायपूर्ण कार्रवाई और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रदेश की जातीय, जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी जातीय सोच को रखते हुए प्रदेश के अधिकारियों ने इसको अंजाम दिया। आने वाले समय में चिल्लू पार की जनता, प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देने का कार्य करेगी और ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से इस जातीय मानसिकता का प्रतिकार करने का काम करेगा। चिल्लू पार विधानसभा के बड़हलगंज टांडा में हुई इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक करते हैं। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके, निंदनीय। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत होते ही इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हरिशंकर तिवारी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी जांच की मांग करती है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन थे हरिशंकर तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का पिछले साल 90 वर्ष की उम्र में गोरखपुर में निधन हो गया था। यूपी की कई सरकारों में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी एक जमाने में पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते थे। उनके बेटे भी राजनीति में सांसद और विधायक रह चुके हैं। हरिशंकर तिवारी चिल्लू पार विधानसभा सीट से लगातार 22 वर्षों तक 1985 से 2007 तक विधायक रहे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश सरकार में 1997 से 2007 तक लगातार
कैबिनेट मंत्री रहे थे। बताया जाता है हरिशंकर तिवारी के नाम से पूरा पूर्वांचल थर्राता था। साल 1985 में पहली बार हरिशंकर तिवारी जेल में रहते हुए चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की थी। साल 1997 से लेकर 2007 तक यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो उसमें हरिशंकर तिवारी जरूर मंत्री बने थे। आप इस बुलडोजर पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, तब तक के लिए आपके साथ मैं था निशांत गुप्ता, कैमरे के पीछे हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।